आउटसोर्सिंग में तैनात बी और सी ग्रुप के नर्सिंग स्टाफ ने केंद्र स्वास्थ्य सचिव का घेराव किया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव एम्स की वित्तीय विभाग की बैठक में शामिल होने के लिए एम्स में आए थे और आंदोलन कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, वह केंद्र स्वास्थ्य सचिव का घेराव करने के लिए उनके गाड़ी की तरफ भागे। बता दें कि एम्स में आउटसोर्सिंग में काम कर रहे कई कर्मचारियों को 31 अगस्त तक उनकी सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मेरा नाम अनामिका है, मैं एलए डिपार्टमेंट से हूँ, टेक्नीशियन पोस्ट पे हैं। हम सर कई सालों से एलए डिपार्टमेंट पर ही काम करें, 1 साल 2 साल 3 साल पहले हमें क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है, हमें क्यों नहीं टेक्निकल पोस्ट पे टेक्नीशियन की पोस्ट पे में डाला जा रहा है। एलए की और भर्तियां निकाली जा रही है। जो टेक्नीशियन 6 साल से काम कर रहा है वो 6 साल से कर ही जा रहा है, 7 साल से कर ही जा रहा है। एलए जो 6 साल से काम कर रहा है वो कर ही रहा है, उसे क्यों नहीं टेक्नीशियन की पोस्ट पे हमें अपॉइंट किया जा रहा है। हमें बोला जा रहा है आउटसोर्स जा रहा है, हमें कौन तो हमें सैलरी पे करेगा। सर ने कहा कि दूसरी कंपनी आएगी, 1 महीने पहले ही कंपनी क्या ले लेती है, अपना हैंड ओवर ले लेती है कि हाँ कि हम लोग आपका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस बार कोई कंपनी आई नहीं। 22 दिन बचे हैं अभी महीना खत्म होने में, लेकिन कोई भी वो आ ही नहीं रहा है। कर्मचारियों से आपकी वार्ता हुई है, क्या क्या वार्ता हुई है, इनकी क्या क्या मांगे हैं? एक्चुअली इन्होंने अभी मुझे एक पत्र सौंपा है। ये सभी जो है प्रिंसिपल आउटसोर्सिंग सर्विसेज के जरिए एम्प्लॉयड हैं। इससे पहले भी मुझे जैसे पता चला कि कई लोग इनमें से 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के आने के पहले से भी काम कर रहे हैं। बट संस्थान ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उनसे उनकी सेवाएँ जारी रखी हैं। अब अपने नियम हैं सरकार के इस तरह से लोगों को रोजगार देने के लिए, और ये आउटसोर्सिंग के जरिए ही काम करते आए अभी तक। हालांकि इस बीच में कई सारे नर्सिंग के और एग्ज़ाम्स हुए हैं परमानेंट के, जिसमें इनमें से कई बच्चे सेलेक्ट होकर आ भी गए, जो कि परमानेंट यहाँ के एम्प्लॉय बन गए हैं। तो खुशी की बात है हमारे लिए। आगे भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनकी अहर्ता कहीं पर भी इनको मना नहीं किया गया है, पार्टिसिपेट होकर एग्ज़ाम दे सकते। तो आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति यही है कि इनको अभी इनकी जो समस्याएं हैं वो मैं अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष रखूं और इसका कुछ उचित हल हो, क्योंकि ये हमारे ही एक तरह से हम में से बीच के ही लोग हैं जो सरकार के पेशेंट्स के लिए काम करते रहे हैं। हमें लेटर टाइप करके दिया जाता है कि आपका इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और इस बेस पे आपको सैलरी मिलेगी। पर हम लेकिन सर जब हमारा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 11 महीने के बाद हमें बाहर क्यों नहीं किया जाता है? तब भी हमें कंटिन्यू क्यों रखा जाता है? 6-7 साल तक हम ये काम कर रहे हैं उसी पोस्ट। अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का 11 महीने का है तो हमें 11 महीने के बाद बाहर कर देना चाहिए इन लोगों को। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी ने आपके साथ धोखेबाजी धोखा करती है और कंपनी के साथ साथ एम्स प्रशासन भी धोखा ही कर रहा है सर। अगर परसों 31 तारीख को जब प्रिंसिपल कंपनी चली जाती है तो उसके बाद हमें पे कौन करेगा अगर हम यहीं पर काम करते हैं? क्योंकि हम तो प्रिंसिपल कंपनी के अंडर आते हैं ना सर। तो आगे क्या रणनीति अपना रहे हैं आप? अगर आगे हम ये चाहते हैं कि एम्स प्रशासन हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले, और नहीं लेता है तो सर हम यही अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। और उधम सिंह नगर में घर में सोए एक व्यक्ति